क्या नंबर? 5 सामने 5 नंबर। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि मुझे वरदान का नाम वरदान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आंखों की रोशनी वरदान ही है ऊपर वाले की तरफ से, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वरदान जिस तरह से आम आदमी की सेवा करता है, इस तरह से कोई अस्पताल नहीं करता। और ऐसे जगहों की इम्पोर्टेंस और ज्यादा तब से बढ़ी है जब से कि निजीकरण शुरू हो गया है, प्राइवेटाइजेशन। उस प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट अस्पताल मरीजों का नाश करते हैं वित्तीय रूप से, उससे जो छुटकारा मिलने के लिए वरदान जैसे संस्थान बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार कमली जी से कहा था कि साहब इसकी जो फीस है वो कुछ कम है, इसको डबल करा दीजिए ना। उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, ऐसा है अगर हम वो करेंगे फिर हमारे और प्राइवेट में कुछ फर्क नहीं रहेगा, इसलिए हमने जो स्थापना की है इसकी, वो वरदान की केवल जनता की सेवा के लिए की है और उसी के नाम संलग्न। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां मैं बाहर भी बात करता हूं तो वरदान का जिक्र केवल गाजियाबाद में नहीं, गाजियाबाद से दूर दूर जगहों पर भी वरदान की सेवाओं की वजह से वरदान का नाम, और जो यहाँ सेवा मिलती है, जो यहाँ सेवा होती है, और जिस तरह से विजय बाबू या अन्य लोग जिस तरह सेवा भाव से यहाँ लगे रहते हैं, इसकी दूसरी लगन नहीं। यहाँ के डॉक्टर्स की भी बात अगर करें, यहाँ के डॉक्टर्स का भी वो लगन अंदर से है, जैसे अंतरात्मा उनकी कहती हो, नहीं तुम आए ही जनता की सेवा के लिए हो, इस जनता की सेवा करोगे तभी तुम्हारा कर्तव्य और तभी तुम्हारा जन्म स्वार्थी होगा। अदर और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जितने लोग यहाँ आए हैं और जिनसे मेरी कभी भेंट हुई है, मुझे एक आदमी आज तक ऐसा नजर नहीं आया जिससे ये कहा हो कि मैं वरदान की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हूँ या मेरा काम वहाँ बगैर सिफारिश के नहीं हो रहा है। सिफारिश नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर वैसे भी चला जाऊँ तो वैसे ही मेरा काम वहाँ हो जाता है, इसलिए मैं बड़ा उससे प्रभावित हूँ। तो मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, अगर वरदान में वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, या हमारे उन लोगों का फर्ज है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो वित्तीय सहायता वरदान को देते रहे, जिससे कि वरदान केवल चंदे पर डिपेंड न करे लोगों के, बल्कि और लोगों के कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करे। और हम लोगों का ये फर्ज है कि हम गाजियाबाद के निवासी हैं, गाजियाबाद में वरदान की स्थापना और ज्यादा दृढ़ हो रहा है, और वो केवल तब होगा जब हम भी अपनी तरफ से वित्तीय सहायता वरदान को देते रहें। हम रोटरी क्लब गाज़ियाबाद मिड टाउन से हैं। रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल संस्थान है जो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक वर्ष हम मतलब सारे साल हम कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं, पर एक 26 जनवरी को विशेष कार्यक्रम रहता है। हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं दिनेश गर्ग जी, इनके पिताजी माताजी की स्मृति में यहाँ पर एक नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं, जिसमें ऑपरेशन और जाँच वगैरह सब मुफ्त कराई जाती है, और हज़ारों की संख्या में आप देख रहे हैं लोग आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इसका। धन्यवाद। रोटरी वैसे तो बहुत सारे सामाजिक कार्य दिन प्रतिदिन करता ही रहता है, और उनमें से एक ये है छोटा सा, हम निमित्त मात्र बनते हैं, बाकी करने वाले तो हैं लोग। और इसमें किसी भी तरीके की समाज को कहीं भी कोई भी जरूरत होती है तो रोटरी आगे बढ़कर आता है जी। एक से एक कार्य, सामाजिक कार्य जो भी होते हैं, तो रोटरी बिल्कुल तन मन धन से सब साथ रहता है। मैं इस साल रोटरी क्लब गाज़ियाबाद मिड टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ ये रितु जी हैं, ये पायल भाभी हैं, दिनेश जी की वाइफ, इनका आज जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में भी कराते हैं। ये दिनेश भाई हैं। पायल भाभी आप कुछ बोलिए। ये भाभी है हमारी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हमें अपने मम्मी पापा जी की स्मृति में जो ये हमारी चेकअप कैंप लगाते हैं, उसको करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस होती है कि इसका लाभ जो लोग उठा पाएँ, उनके लिए हम लोग बहुत अपने मन में आनंद महसूस करते हैं। थैंक यू। और भगवान हमें ऐसा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे, बस हम यही चाहते हैं। दिनेश भाई। मैं अपने रोटरी क्लब की तरफ से गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम को करने में अपनी
सहमति दी और अपने माता पिता की याद में हमें ये कार्यक्रम करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हमें इस लायक बनाए रखें कि हम ये कार्यक्रम हर साल करा सकें। पिछले साल भी लगभग 500 लोगों का हमने यहाँ ऑपरेशन कराया था। लोगों को आँखों से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज्योति मिलती है, देखने के लिए मिलता, बिना आँखों के कुछ भी नहीं है संसार में। तो बस प्रभु से ऐसी ही प्रार्थना है कि हमें ऐसी ही प्रेरणा देता रहे। धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है दिनेश भैया और पायल भाभी के जुड़ने से ये बहुत हम लोग मतलब बहुत खुश हैं। रोटरी क्लब मिड टाउन इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के, भैया खुद इसके मेंबर हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि इस टाइप के प्रोग्राम्स कर पाएँ। और क्योंकि रोटरी का पर्पस ही ऐसे है, चैरिटी। और हम लोगों ये इस बात से बहुत खुश होते हैं कि इतने सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम आज के दिन को इस तरह से मना पाए। इससे ज़्यादा अच्छा अपने देश के रिपब्लिक डे को मनाना, मुझे लगता है इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और सबको हमारे क्लब में, जैसे आज पायल भाभी का बर्थडे है, मेरी बेटी का खुद आज बर्थडे होता है, तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप हम सबकी ब्लेसिंग मिलती है, तो थैंक यू सो मच।